गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूँ आपकी एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 4। सब्जेक्ट आपका हिंदी है, क्लास आपकी 7th है और आज डेट है 1 अक्टूबर। प्यारे बच्चों, इस बार पाठ जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है दादी माँ। नाम से ही आप समझ गए होंगे कि लेखक अपनी दादी को याद करते हुए लिखते हैं, पर साथ ही साथ वे अपने बचपन को भी याद करते हुए उससे जुड़ी हुई बहुत सारी बातें बताते हैं। आइए जानिए लेखक क्या कहते हैं और इस आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। आषाढ़ में आम और जामुन ना मिले चिंता नहीं, अगहन में चिवड़ा और गुड़ ना मिले दुख नहीं। कहते हैं कि जो आष्ट होता है उसमें आम और जामुन ना भी मिले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगहन में अगर चिवड़ा ना मिले और गुड़ ना मिले तो दुख नहीं। चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी ना मिले तो कोई दुख नहीं। गुड़ की पट्टी मुझे भी बहुत पसंद है, पर कवार के दिन में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना ना हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। मैं भीतर हुड़क रहा था, एक दिन ही तो कूद सका था। नहा धोकर बीमार हो गया। हल्की बीमारी न जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबु। लेकिन इस बार ऐसी चीजें नहीं थी। ज्वर तो चढ़ता ही गया, रजाई पर रजाई और उतरा रात 12 बजे के बाद। तो चिवड़ा क्या होता है? चिड़वा, ठीक है। हुड़क क्या होती है? तड़प। ज्वर क्या होता है? बुखार। साबु क्या होता है? साबुदाना। बच्चों, बहुत ही इजी वर्कशीट है, आपको आसानी से आंसर देने हैं। लेखक ने कौन कौन से हिंदी महीनों की बात की है, बड़ों से पूछकर सभी हिंदी महीनों के नाम लिखिए, ठीक है। तो लेखक ने देखिए यहाँ पर बात की है, कौन कौन से की बात की है। यहाँ पे चैत माह की बात की है, आष्ट माह की बात की है, ठीक है। अगहन माह की बात की है, ठीक है। तो इनकी बात की है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको हिंदी में किस तरीके से लिखना है। तो देखो, ये तो हमारे इंग्लिश के नाम है ना। वैसे हमने हिंदी में लिख दिए, लेकिन ये नाम है इंग्लिश के, और ये हमारी जो एक्चुअल भारत की जो हिंदी है उसके नाम है, ठीक है। और जो कैलेंडर है, जो इंग्लिश कैलेंडर है वो जनवरी से स्टार्ट होता है, लेकिन जो हमारा कैलेंडर है वो अराउंड अप्रैल मई के टाइम पे स्टार्ट होता है, ठीक है बच्चों। तो जनवरी, तो देखो बच्चों, आपको क्या करना है। तो जो हमारा जनवरी का कैलेंडर होता है वो हमारा इंग्लिश कैलेंडर होता है, और ये मैंने हिंदी में नाम लिखे हुए, तो आप साथ के साथ लिखेंगे। जनवरी को माह बोलते हैं, फरवरी को फागुन और मार्च को चैत। तो हमारा 21 या 22 मार्च के अराउंड जो है हमारा इंडियन ईयर स्टार्ट होता है, लेकिन इंग्लिश में हमारा जनवरी से स्टार्ट हो जाता है। तो जिस कैलेंडर के अकॉर्डिंग हमारा मार्च में जो ईयर स्टार्ट होता है उस कैलेंडर को बोलते हैं साका एरा, ठीक है। अब जो अप्रैल है, अप्रैल को बैसाख बोलते हैं, ठीक है। मई को ज्येष्ठ बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जून को आषाढ़ बोलते हैं, जुलाई को सावन बोलते हैं, आषाढ़ की चर्चा की गई है। अगस्त को भाद्रपद बोलते हैं, सितंबर को आश्विनी बोलते हैं, ठीक है। और अक्टूबर को कार्तिक बोलते हैं, नवंबर को मार्गशीर्ष बोलते हैं, दिसंबर को पोष बोलते हैं। तो ये आप देखिए फटाफट से लिख लेंगे इनको यहाँ से आप, ठीक है बच्चों। तो और कौन कौन से महीने की चर्चा कौन से महीने की गई है? एक तो चैत की, ठीक है, चैत्र की और आष्ट की, ठीक है, इनकी चर्चा की गई है। तो बच्चों, अब हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है? लेखक गद्यांश में कौन कौन से खाद्य पदार्थों के बारे में बताया गया है? तो गद्यांश में वैसे तो नींबू के बारे में बताया गया है, साबूदाना के बारे में बताया है, ठीक है ना। और क्या क्या बताया है? जामुन के बारे में, आम के बारे में बताया गया है। आप लिखेंगे आम, ठीक है, जामुन, और यहाँ पर हमारा हो गया आम, हो गया जामुन, हो गया नींबू, हो गया साबू, हो गया, ठीक है बच्चा। तो यहाँ से लिखना चाहें तो आप यहाँ से भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ हम जाएंगे नीचे, आम, जामुन, चिड़वा, गुड़, पट्टी लाई, गुड़ और साबूदाना, ठीक है। इन सब चीज़ों की बात की गई है। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। लेखक बीमार कैसे हुआ, उसे बीमारी कैसी अच्छी लगती है? उनको जो हल्का हल्का जो बुखार रहता है वो उनको अच्छा लगता है, ठीक है। लेखक नहाने से बीमार हुआ था, उसको हल्की बीमारी अच्छी लगती है, ठीक है। ये आपको लिखना है। फिर हम चलेंगे यहाँ पे, इस बार लेखक का ज्वर कब उतरा, ठीक है। इस बार लेखक का ज्वर कब उतरा, तो लिखेंगे इस बार लेखक
का ज्वर, यहाँ पे का ज्वर रात 12 बजे उतरा। ठीक है, आपको यदि ज्वर हो जाए तो कैसा लगता है और आप ज्वर में क्या क्या खाते हैं? तो सब बच्चों को अपना अपना लिखना है, लेकिन मैं यहाँ पर बता देती हूँ कि आप लिखेंगे कि भाई जो ज्वर है, ज्वर में मोस्ट ऑफ द टाइम तो थकान रहती है, मुझे ज्वर में कुछ काम करने का मन नहीं करता है, मैं ज्वर में खिचड़ी खाता हूँ या खाती हूँ, इस तरीके से लिख सकते हो। या फिर मुझे वैसे चाय ब्रेड भी अच्छे लगते हैं ज्वर में। अच्छे क्या लगते हैं? खाने, एनर्जी चाहिए होता है तो खाना होता है। तो इस तरीके से आप अपनी वर्कशीट को पूरा करेंगे। ठीक है बच्चों, हमने क्या क्या पढ़ा एक बार फटाफट देख लेते हैं। देखो, हमें क्या करना है, गद्यांश में से हमें फाइंड करनी है। पहले तो लेखक ने कौन कौन से हिंदी महीनों की बात की है, तो फिर उन्होंने पूछा कि गद्यांश में कौन कौन सी चीज़ों के नाम यूज हुए। तो आम का, जामुन का, नींबू का, साबुन का बोल रही हूँ, साबुदाने का। ठीक है उसके बाद लेखक बीमार कैसे हुआ। ठीक है, तो लेखक को, क्योंकि वो पानी में जो था, बीमार क्या हुआ था, पानी की वजह से हुआ था, क्योंकि पानी में कूदना उसको अच्छा लगता था, तो इस वजह से बीमार हुआ था। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको हमारी जो पढ़ाई हुई चीज़ें समझ में आती हैं और वर्कशीट अच्छी लगती है, तो आप वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियोस को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।